चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं गार्ड के बारे में। तो कल हम लोग कुछ एक्सप्लेन किए थे गार्ड को कि होता क्या है। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन वगैरह को वेरीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो गार्ड हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो गार्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो राउट गार्ड इज ए गार्ड। गार्ड वैसे सेम गार्ड होता है जो गेट कीपर रहता है हमारा, कहीं भी गार्डिंग जो करता है सेम उसी टाइप से वो क्या करता है, आपको अननोन पर्सन जो होता है उसको आप अंदर मतलब मान लीजिए कहीं आप होटल हो गया या कहीं ऑफिस हो गया, तो उसके अंदर जाने नहीं देता है जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ यहाँ भी हमारा गार्ड जो है वही रोल प्ले करता है। तो विच विल मॉनिटर ऑन ईच राउट नेविगेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। मीन जब हम कंपोनेंट मूव करते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो गार्ड क्या करेगा, हमारा कंपोनेंट को वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा, वेदर हमारे पास उस कंपोनेंट के लिए एक्सेस है या नहीं। क्योंकि हम जो जिस अकाउंट के हेल्प से लॉगिन किए हैं उस अकाउंट को क्या परमिशन है, तो उसके रिस्पेक्टिव क्या होगा, हमारा क्लाइंट या यूआई डिस्प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यूआई हम उस हर एक यूआई के लिए एलिजिबल हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो एडमिन का पेज हो या किसी और रोल के लिए हो और हम एक नॉर्मल रोल है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। सो अ गार्ड इज ए सेक्शन ऑफ कोड। तो ये जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे आता है आपको, कि आपको यूजर को ऑथेंटिकेट करना है, ऑथोरा मीन्स कैसे कीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन करना है तो कैसे करेंगे। तो आंसर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ गार्ड। तो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंटेशन वो देखते हैं। तो गार्ड इज अ सेक्शन ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूटेड बिफोर द यूजर गोज थ्रू ए राउट है। मतलब कोई राउटिंग हम किए हैं, नेविगेशन बार हमारा अगर बना हुआ है, तो होम से गैलरी सपोज ऐसा कुछ है, तो गैलरी पे हम जा रहे हैं। अब जैसे ही हम गैलरी पे गए हैं तो हमारा वो एक्सेस चेक करेगा कि हम उस रिसोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, हम उसको ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, डेट एग्जीक्यूटेड बिफोर द यूजर गोज थ्रू द राउट। मतलब उस राउट को ओपन करने के पहले, राउट को ओपन करने के पहले क्या होगा, आपका गार्ड जो है वो चेक होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आइदर नेविगेशन टू ए कंपोनेंट और अवे फ्रॉम इट। तो दो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, या तो हम कंपोनेंट पे जा रहे हों वो चेक होगा, या हम उस कंपोनेंट को छोड़ के आ रहे हैं तब चेक होगा। तो हम हर एक लेवल पे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेज ओपन किए और आप उस पेज पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक सेव कर रहे हैं, कुछ अपडेट का आप काम कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, और सपोज दैट आपने सेव बटन प्रेस नहीं किया और आप क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट पे जा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप अलर्ट दिखा सकते हैं यूजर को, वार्निंग कि हम क्या हुआ, हमारा उस पेज पे हम कंफर्मेशन लेंगे वेदर यूजर जो है वो सच में वो उसका काम हो गया है, वो छोड़ के जाना चाह रहा है, यस या नो, ऐसा कुछ। तो वही हुआ, हम कंपोनेंट पे आ रहे हैं या जा रहे हैं, वही सीन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, बी रेस्ट्रिक्ट यूजर्स एक्सेस टू द मेंबर एरिया बिफोर दे हैव बीन ऑथेंटिकेटेड थ्रू द लॉगिन सिस्टम। तो क्या हो रहा है कि हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कैसे, जब यूजर हमारा लॉगिन नहीं है उससे पहले। मीन्स यूजर अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो हम किसी रिसोर्स को इसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो वही हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। और इफ ए यूजर if a user has pending changes that has been saved have to be saved before they can navigate away from the option of the from an option component। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि कोई कंपोनेंट ओपन किए हैं, वहां हम कुछ अपडेट का फंक्शनलिटी कर रहे हैं, एडिट का फंक्शनलिटी कर रहे हैं, और हम उस कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट पे जा रहे हैं, तो हमने सेव नहीं किया पेज को। तो वैसे कंडीशन पे हम यूजर से कंफर्मेशन मांगेंगे कि वेदर सच में हमें मूव होना है या नहीं। तो वो चीज़ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम लोग दो कंपोनेंट, हम लोग पास मल्टीपल कंपोनेंट बना हुआ है, तो होम एंड यूजर नाम का। चलिए हम लोग भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है, सी बी। ठीक है। तो ये रहा हमारा दो कंपोनेंट। अब क्या करना है,
तो हम लोग ये राउटिंग इसका कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम सारा कोड को कॉपी कर लेते हैं। सेम कोड लिखा हुआ है, बार बार कितना लिखेंगे। राउटिंग समझ में आ गया है ना सबको, कैसे बनाते हैं, क्या है नहीं है ये सब। हाँ सर। चलिए, और बाकी को नहीं समझ में आया मत बोलिए, बोलने से एनर्जी लॉस हो जाएगा। टाइम आएगा बोलने का, टेंशन मत लीजिए। आज आपका बारी है, कल मेरा ही बारी आएगा। तो गैलरी हो गया, सॉरी मैंने होम ले आया, GALLER गैलरी कंपोनेंट, GALLER गैलरी। ठीक है, 2 बन गया। ये सर किस जो पेज पे गार्ड है है? वो एक्सेस स्पेसिफायर की तरह है क्या? हाँ वैसा कह सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, हाँ हाँ कुछ हद तक वैसा ही है, बट उसमें क्या है, आपको मेथड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, पूरा कंपोनेंट को रेस्ट्रिक्ट होगा। पर्टिकुलर, सॉरी कहाँ गया, पर्टिकुलर हम कंपोनेंट या जो भी है आपका, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। एक कंपोनेंट ही बना देते हैं नेविगेशन बार को भी। नेविगेशन बार ये रहा, कंपोनेंट होम, सॉरी होम नहीं है हमारा, एक है गार्ड नाम का, एक है गैलरी नाम का। देखते हैं कौन ब्रेक करता है। राउटर आउटलेट, हाँ ठीक तो है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉरी, क्या हुआ, ओ इधर नहीं किया हूँ। देखिए प्रैक्टिकली जाने में टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि सारा चीज़ फिर से बनाना पड़ता है। तो हमारा होम आ गया, फाइन। गार्ड पे जाते हैं, गार्ड दे रहा है। गैलरी पे आते हैं, गैलरी आ रहा है, फाइन, दोनों सही है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें अपना गार्ड को लगाना है। अभी फिलहाल हमारे पास गार्ड नहीं है, हम लोग नॉर्मल बना है। तो गार्ड होता कितने प्रकार का है, तो मेनली हम लोग इसको 4 प्रकार पे लेकर चलते हैं। ठीक है, कैन एक्टिवेट, आप नाम से ही आप समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है। कैन एक्टिवेट, कैन डीएक्टिवेट, रिजॉल्व और कैन एक्टिवेट चाइल्ड। तो 4 तरह का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें से पहला क्या होता है, कैन एक्टिवेट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आप कोई पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो वो चेक करेगा कि हम उसको एक्टिवेट करें या ना करें। आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना कैन एक्टिवेट, आप उसी से समझ सकते हैं। कैन एक्टिवेट मतलब क्या हुआ, हम परमिशन मांग रहे हैं कि हम इसको एक्टिवेट करें या ना करें। सपोज दैट हम अभी किस पे हैं, गैलरी पे, और सपोज गैलरी से हम जाते हैं गार्ड पे। तो आप जैसे ही गार्ड को क्लिक कीजिएगा, तो ये आपसे परमिशन मांगेगा कि कैन एक्टिवेट और नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने अनुसार हम उसको परमिशन देंगे। जिसे लॉगिन अगर कोई यूजर हो गया, तो जब वो लॉगिन हो तभी हम उसको एक्टिवेट करें, कुछ ऐसा अगर हमें देना है। तो वो क्या होगा, कैन एक्टिवेट आपको वो हेल्प कर देगा। कैन डीएक्टिवेट, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम अभी किस पे हैं, गार्ड पे, गार्ड, और गार्ड से हम आते हैं गैलरी। देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं कोड पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सारा का कोड सिमिलर होता है, इसलिए मैं कोड को जस्ट एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो कैन, सेकंड क्या है, कैन डीएक्टिवेट। तो सपोज अभी हम हैं गार्ड पे, ठीक है, और गार्ड से क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं गैलरी पे। अब क्या है, सपोज दैट गार्ड पेज पे आपको कुछ इनपुट फील्ड है, और आप कुछ परमिशन कुछ काम कर रहे हैं, अपडेट एडिट कुछ भी आप कर रहे हैं वैसा काम।
और आप क्या कर रहे हैं, गार्ड से आप गैलरी को क्लिक करने वाले हैं। तो आप जैसे ही गैलरी को क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपसे ये यहाँ पे वार्निंग पूछेगा, कैन एक्टिवेट और नॉट, ऐसा कुछ। तो अगर ट्रू या फॉल्स जो भी होगा कंडीशन, उसके अनुसार वो क्या होगा, मूव हो जाएगा। ठीक है। तो कैन डी, एक सेकंड, क्या था, कैन डीएक्टिवेट, सॉरी। तो कैन डीएक्टिवेट का मतलब क्या हुआ कि सपोज हम इस पेज से इस पेज पे आ रहे हैं, गैलरी पे आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पीछे वाले को इसको डीएक्टिवेट करना होगा, कोई मेथड वहां लिखा हुआ है या कुछ है तो उसको डीएक्टिवेट करेगा, तो वही वो परमिशन मांगेगा। तो जैसे ही हम उसको परमिशन दे देंगे वो क्या करेगा, उसको डीएक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट है रिजॉल्व। रिजॉल्व क्या करता है, तो जो, अगर सपोज दैट आप कोई पेज लोड करा रहे हैं, अगर आप कोई पेज लोड करा रहे हैं, मान लीजिए जाइए किसी वेबसाइट पे, सपोज हम W3 स्कूल पे चलते हैं, और कभी कभी आप देखते हैं लोडर लगा हुआ होता है, लोडर एक जो लगा रहता है, वो क्या करता है, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक वो लोड होता रहेगा, एक स्पिनर घूमते रहता है और उसे ये पता चलता है कि डेटा भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये अगला जो टर्म है रिजॉल्व, ये क्या करेगा, जब तक डेटा नहीं आता है, सपोज अभी यहाँ पे आप एडिटर को क्लिक कीजिएगा तो क्या हुआ, ये पेज ओपन हो गया, लेकिन हो सकता है कि आपका डेटा नहीं आया, कुछ ऐसा अगर हो रहा है किसी पेज पे कि डेटा नहीं आया है आपका, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका टेम्पलेट जो पेज होता है ना वो ओपन हो जाएगा, और डेटा क्या हो रहा है, देरी से लेट लोड होगा, टाइम टेकिंग हो रहा है डेटा में। लेकिन रिजॉल्व क्या करेगा, आपको जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक वो पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए हमने क्या किया, किसी पेज पे चला गया स्टाइल पे, और हम यहाँ क्लिक किए तो जैसे ही ये लोड हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट हमारा आ गया यहाँ पे, सपोज दैट ये डेटाबेस से नहीं आता, कुछ देर हो रहा है, टाइम लगता, मान लीजिए 1 सेकंड लग रहा है, हाफ सेकंड लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, उतना देर, लेकिन तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है कि आपने इसको क्लिक किया, आपका टेम्पलेट लोड हो गया, ये रहा टेम्पलेट, और टेम्पलेट लोड हो गया, और कुछ सेकंड के बाद टेम्पलेट इन द सेंस जस्ट पेज हो गया, लेकिन डेटा हमारा नहीं है, नो डेटा। मतलब कितने देर के लिए डेटा आपका, मान लीजिए 30 सेकेंड, कुछ ऐसा मतलब है, उस उतना देर के लिए डेटा नहीं है आपका। एक तो ऑप्शन ये हुआ आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक ऑप्शन हुआ कि जब आपने उस पेज को क्लिक किया, आपका टेम्पलेट लोड हो गया, जो पेज लोड हो गया, लेकिन डेटा नहीं है उसमें। दूसरा ऑप्शन है कि टेम्पलेट लोड हुआ है, टेम्पलेट विथ डेटा, यही पॉसिबिलिटी है ना दूसरा, और तो कुछ नहीं है। इसमें क्या किया, टेम्पलेट भी लोड हुआ प्लस डेटा भी लोड कर लिया, मतलब ये पूरा फुलफिल है। तो रिजॉल्व करता क्या है, रिजॉल्व क्या करेगा, जब तक डेटा नहीं आएगा, ठीक है, तब तक उस पेज को वो लोड ही नहीं कराएगा। मीन्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज एक पेज यहाँ पे है और एक पेज यहाँ पे है, सपोज हम इस पेज से इस पेज पे आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो बटन था नेविगेशन बार का, इसको हमने क्लिक कर दिया। तो क्लिक किए तो अब आप क्या सोचिएगा कि जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इस पे मूव कर जाइएगा, वेदर डेटा आए या नहीं। लेकिन रिजॉल्व जो है ऐसा नहीं करेगा। रिजॉल्व क्या करेगा, आपको, आप जब इसको क्लिक करते हैं, क्लिक कीजिएगा, ये क्या करेगा, जब तक डेटा नहीं आएगा वो ये पेज लोड ही नहीं करेगा, और जैसे ही डेटा आएगा तब जाकर ये पेज आपका लोड हो जाएगा, मतलब पेज विथ डेटा डिस्प्ले होगा। कभी भी वो पेज इम्प्टी पेज डिस्प्ले नहीं होगा। यही होता है रिजॉल्व में। तो कभी कभी ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर कुछ ऐसा हमारा है कि मान लीजिए डेटा नहीं आ रहा है, सपोज डेटा आने में हमें टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करेंगे, सिंपली है, रिजॉल्व से हम हेल्प कर ले हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, थ्योरी इसका थोड़ा सा। तो कैन एक्टिवेट क्या कर रहा है, डिसाइड इफ ए राउट और कंपोनेंट कैन बी एक्टिवेटेड लाइक ए लॉग इन सिस्टम, ये एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हुआ। कैन डी एक्टिवेट, डिसाइड इफ ए यूजर कैन नेविगेट अवे फ्रॉम ए राउट, किसी राउट से वो दूर जाना है हमें,
तो वो हो जाएगा लाइक आस्किंग फॉर कन्फर्मेशन ऑफ पेंडिंग चेंजेस, कोई चेंजेस हमारा पेंडिंग है तो उसी का कन्फर्मेशन के लिए। सेकंड क्या है, रिजॉल्व है। रिजॉल्व क्या करेगा, तो रिजॉल्व विल डिले द एक्टिवेशन ऑफ द राउट, ये आपका राउट को एक्टिवेट करने में टाइम लगाएगा। इसका मतलब राउट इन द सेंस कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ तो राउट का मतलब कुछ है नहीं, कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट को लोड होने में टाइम लगाएगा। कब तक, until certain tasks are completed like fetching the data from the external source, जब तक डेटा उसे मिल नहीं जाएगा तब तक वो वेट करेगा। रिट्रीवल ऑफ डेटा बिफोर मूविंग द कंपोनेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको है कि जब तक आपका कंपोनेंट डेटा आ नहीं जाता है तब तक आपका कंपोनेंट लोड नहीं होगा। नेक्स्ट, कैन एक्टिवेट चाइल्ड। कैन एक्टिवेट चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग पिछले दिन जब राउट क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग ने चिल्ड्रेन राउट क्रिएट किया था, याद है, चिल्ड्रेन राउट ये रहा। तो यही राउट को, कहने का मतलब क्या हुआ, दो राउट है, एक आपने डॉक्टर को क्लिक किया और दूसरा है डॉक्टर डिटेल। तो ये जो डॉक्टर डिटेल है ये चिल्ड्रन राउट है, और ये जो पाथ जो डॉक्टर दिख रहा है ये क्या है, पेरेंट राउट है। तो जब हम डॉक्टर को क्लिक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट डॉक्टर वाला लोड हो जाएगा, लेकिन जब हम डॉक्टर डिटेल को क्लिक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट डॉक्टर डिटेल लोड होगा। तो ये कैन एक्टिवेट चाइल्ड जो है आपको इसी राउट पे वर्क करेगा, मतलब कि चिल्ड्रन राउट को हमें एक्टिवेट करना है या नहीं करना है, वो काम करता है आपका कैन एक्टिवेट चाइल्ड। ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या किन्हीं को कोई डाउट है इस चारों में? नहीं जो बोलिएगा किक आउट कर दूंगा, सोए रहने का कोई हाँ चांस सर। नहीं है यहाँ पे। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग गार्ड को क्रिएट कैसे करते हैं, मेन जो है कॉन्सेप्ट ये है, और इसमें मैंने इसका जो डिस्कशन किया ये वॉइस नहीं आ आपको रहा सर। किन्हीं को नहीं जा रहा है क्या? क्लियर है सर। आ रहा है सर। हाँ, तो इसमें ये चार में जो है आपको इस चीज को जो है कभी कभी घुमाकर पूछा जाता है, टू द पॉइंट नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अपने एंड पे रखेंगे। इसी का अल्टरनेट काम आपको कौन करता है, आप एक चीज देख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम सिमिलर, पूरा नहीं रहेगा, एग्जैक्ट तो नहीं है सिमिलरिटी, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब जो है सेम काम कर रहा है। आपका क्या करता है, ये राउट को जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक कंपोनेंट को शो नहीं करने देगा। तो प्राइवेट वगैरह भी क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो कुछ उसी टाइप से, हमारा सिमिलर नहीं, हम कहेंगे 100% सिमिलर नहीं है, बट कुछ हद तक उसी टाइप से काम करता है वो। चलिए अब गार्ड को हम बनाते कैसे हैं, तो गार्ड को बनाने के लिए जैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं सेम यहाँ पे हम गार्ड लिखेंगे, और गार्ड के बाद हमारा गार्ड का नाम रहेगा, कि गार्ड का नाम, हम गार्ड का नाम इन द सेंस फाइल का नाम कि क्या रखना है। जैसे तो हम लोग को मान लीजिए यूजर नाम का गार्ड क्रिएट करना है, चलिए देखते हैं। जी फॉर जनरेट, जी मत लिखिएगा, जी के बदले में गार्ड लिख दीजिएगा पूरा, हो सकता है जी पर भी काम कर ले, श्योरिटी नहीं है। जी को ही देखते हैं लेकर, जी और गार्ड का नाम, तो यूजर नाम का ही डाल देते हैं, यूजर। ओके, ये कहाँ जा रहा है, डे 18 में, ठीक है, जाने दीजिए। तो जैसे ही आप गार्ड क्रिएट कीजिएगा ना, आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा। क्या दे रहा है, टोटल गार्ड जो हम लोग किए ना उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे दूसरा दूसरा भी है, लाइक कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, हम लोग ये तीन को बात किए। और क्या है, कैन लोड, कैन मैच। कैन लोड जो है हम लोग आगे लेजी लोडिंग जो होता है वहाँ पे मिलेगा आपको, बट ये तीन काफ़ी है, और भी है तो, बट कोई झंझट नहीं है। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कौन का गार्ड का हम चाहते हैं, मान लीजिए कैन एक्टिवेट चाह रहे हैं या नीचे वाला चाह रहे हैं, तो आप अप एंड डाउन एरो को लीजिए और स्पेस बटन को यूज कीजिए वहाँ पे कर्सर लाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम करेंगे, जब प्रेस स्पेस टू सेलेक्ट, ठीक है, और एंकर लेस देन टॉगल ऑल एंड आई टू इनवर्ट सिलेक्शन, ओके, एंड प्रोसीड करने के लिए, तो आई इन्वर्ट के लिए देखते हैं, आई इन्वर्ट मतलब नीचे चला गया, ओ, और अनसेलेक्ट के लिए ए में क्या कर रहा है, ये सब को कर देगा, ओके, ए से ही हट जाएगा। चलिए अब जिसको लेना है, मान लीजिए हम लोग पहला ले लेते हैं, कैन एक्टिवेट कर दिए, एंटर मारिए, आपका क्रिएट हो गया। चलिए आते हैं फाइल पे, अब देखते हैं कि उसके अंदर कोड क्या क्या आया।
मेन हमें वो चीज़ देखना है, नेविगेशन बार। तो यहाँ पे आप देखिए अगर, तो यूजर गार्ड नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है, बहुत सिंपल है, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड मिलेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको गार्ड आया, तो थोड़ा सा कोड पे हम जाते हैं, कोड को पढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिख रहा है लिखा हुआ। तो ऊपर तो इंजेक्टेबल है जो एंगुलर कोर मॉडल लाइब्रेरी से लिया गया, और यहाँ पे आपको गार्ड दिया हुआ है, क्या है, एक्टिवेटेड राउट, गार्ड नहीं है, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट, फिर है कैन एक्टिवेट राउट स्नैपशॉट यूआरएल ट्री, ये वगैरह वगैरह यूआरएल को फेच करने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैन एक्टिवेट लिखा हुआ है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो गार्ड है वो कौन गार्ड है, तो कैन एक्टिवेट है, जबकि क्लास नेम जो आपका है, फाइल नेम जो है वो दूसरा है। आपको दिख रहा है यूजर गार्ड, हम लोग ने जो फाइल क्रिएट किया था वो यूजर नाम का क्रिएट किया, तो यूजर गार्ड यहाँ पे आया बनकर। लेकिन जो हम लोग का जो मेथड ले रहे हैं या गार्ड का हम टाइप जो ले रहे हैं वो कौन है, कैन एक्टिवेट। तो कैन एक्टिवेट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर कोड को देखिए तो आप यहाँ पे राउट को गेट कर रहे हैं, एक्टिवेटेड राउट है, और उसके बाद हमारा डिफरेंट स्टेट है कि किस स्टेट में अभी हमारा राउट है, और उसके बाद क्या हो रहा है, रिटर्न ट्रू करवा दिए। तो अब एक चीज़ सोचिए, जब आप इस गार्ड को कहीं भी कॉल कीजिएगा ना, तो मतलब क्या हो रहा है, ये मेथड आपका कॉल होगा, तो ये मेथड क्या देगा, आपको यहाँ से रिटर्न ट्रू करवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर तो ये ट्रू करेगा, नहीं तो फिर ये फॉल्स करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का ही ये कोड, कोई अंतर नहीं है। चलिए अब गार्ड हम लोग कुछ लिख कर देखते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, दिज इंटरफेसेस आर प्रोवाइड इन द एंगुलर राउटर पैकेज सो नीड टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है वो सब तो हो गया। और इट ऑल्सो फोर्सेस अस टू हैव ए कैन एक्टिवेट मेथड इन द क्लास और ए मेथड विद द सेम नेम एज द गार्ड वी आर इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, हटाइए, और यहाँ पे आपको रिटर्न बुलियन कर दिया। थ्योरी को थोड़ा देख लीजिएगा अपने एंड पे भी, समझ में आ जाएगा। वाइल द गार्ड कैन बी created manually, be recommended using the CLI to generate the generated। ये CLI का मतलब क्या होता है, तो बता सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से हम लोग कमांड देते हैं, जो टर्मिनल में लिखते हैं, उसी को एक तरह से बोलेंगे ना। नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, राउट को लाएंगे, वी विल इंजेक्ट द राउटर टू एबल बी टू प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्ट द यूजर बैक टू होम पेज कंपोनेंट इफ यूजर लॉग इन फेल। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो हम लोग कंपोनेंट में क्या करेंगे, हम लोग पहले राउट को लाएंगे। राउट को क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, राउटिंग एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। सपोज आप लॉग इन किए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कैन एक्टिवेट, मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं यूजर से कि हम आपको आपको इस पेज के लिए एक्सेस दें या ना दें। तो सपोज दैट यूजर ने अगर लॉगिन कर ही लिया है, तो पेज है मान लीजिए, अब यहाँ पर यूजर ने लॉगिन कर लिया, तो जब लॉगिन हो ही गया है तो अगला स्टेप क्या रहेगा, इस पेज से मूव कराने का किसी पेज पे। तो यहाँ पे हम परमिशन पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि हम इस राउट को एक्टिवेट करें या नहीं करें, समझ गए। तो ये रहा हमारा कैन एक्टिवेट। तो ये क्या करेगा, हमारा पेज को चेक करेगा वेदर हम इसको एक्टिवेट करें या ना करें। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें यहाँ पे येलो कलर जो लिखा दिया हुआ है ना, यही आपका मेन कोड है। तो हम सबसे पहले राउट को गेट करेंगे, ठीक है, राउट इन द सेंस राउटर, ताकि हमें यूआरएल मिल जाए। करना क्या है, कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाइए और डाल दीजिए, ठीक है, राउटर इंपोर्ट कर दीजिए, अपडेट हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें यूआरएल को लेना है। हम लोग पीछे भी देख रहे थे यूआरएल को कैसे लेते हैं, तो एक सेकंड, क्या है, प्रोवाइडर में रजिस्टर किया गया, बताता हूँ, वन सेकंड। ओके, तो गार्ड को हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये लाइन है, वन सेकंड। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रू दे रहा है ना, हम रखेंगे यही लाइन को, बट कुछ कंडीशन के अनुसार, कि वेदर यूजर जो है, मीन्स कुछ हमें अलर्ट दे दिए कि हाँ एक्टिवेट नहीं हो सकता है या हो सकता है, कुछ ऐसा रहा तो यहाँ पे कोड देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अलर्ट लिखा गया, और यहाँ पे क्या है, दिस डॉट आर डॉट नेविगेट, ये किस पे जा रहा है, इम्पटी पे, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या किए, ट्रू या फॉल्स हम लोग पास करवा देंगे। मीन जिस भी पेज पे आप नेविगेट करना चाह रहे हैं वो आप कर दे रहे हैं यहाँ पे। मतलब यूजर जब हमें कैन एक्टिवेट जहाँ भी कॉल होगा ये क्या करेगा, नेविगेट करवा देगा किस पे, इम्पटी पे, और इम्पटी पे हमारा जो राउट रहेगा कॉन्फ़िगर वो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यूजर ने लॉगिन किया था बट किसी कारण से उसका क्या हुआ, लॉगिन हमारा सही नहीं है, तो उसको हम फिर से होम पेज पे भेज दिए हैं और यहाँ से रिटर्न क्या करवा दिए, फॉल्स करवा दिए। तो अब यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि फॉल्स हो गया। अब इसको, ये तो कोड हो गया, कोड लेवल पे। ये लाइन समझ में आ गया ना सबको, या कोई दिक्कत है? ये हम लोग पीछे भी किए थे, नेविगेट कैसे करते हैं प्रोग्रामेटिकली, वो वाला चीज़। अब क्या करना है, इसको यूज करना है। तो यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा मॉड्यूल में और गार्ड को रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे करते हैं, तो मॉड्यूल के अंदर हम लोग अभी तक हर एक मेटा डेटा को देख चुके हैं लगभग, एक को छोड़ के। कौन सा छोड़े थे, प्रोवाइडर। तो एक्चुअली में प्रोवाइडर होता क्या है, तो ये सर्विस की टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सर्विस रहेगा ना हम उसे रजिस्टर करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, एक गार्ड है, हम उसको चाहते हैं रजिस्टर करना। क्या करेंगे, गार्ड का नाम क्या है, यूजर गार्ड कंपोनेंट कुछ है, यूजर गार्ड। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं फाइल पे अपना क्लास नेम में, ये रहा क्लास नेम यूजर गार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोवाइडर में हम लोग रजिस्टर कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आइए यूज करने पे। तो यूज कैसे करेंगे, तो यूज का मतलब क्या है कि जब हम इस पेज को, कहीं पे एंकर टैग है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तब ये जाके क्या करेगा, गार्ड के अंदर जाए और गार्ड में चेक करेगा कि वेदर ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है या फॉल्स कर रहा है। ट्रू किया तो क्या हो जाएगा, मतलब ये पेज हमारा, डैशबोर्ड हमारा बन गया। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स है क्रीडेंशियल, तो क्या होगा, वापस फिर से होम स्क्रीन लॉगिन पेज पे आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको यूज कहाँ करेंगे, तो इसको यूज कब करेंगे, जब हम क्लिक करते हैं। क्लिक किसको करेंगे, तो राउटर को। तो जाएंगे राउटिंग पे और हम वहाँ पे अपना गार्ड को जो है कॉल करते हैं, गार्ड, हाँ गार्ड को कॉल करेंगे। चलिए राउटिंग पे ये आ गए। अब यहीं पे हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। यूज वाला ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ दिख रहा है। जब हम यूजर पे क्लिक करें, यूजर पे हम क्लिक करें, कंपोनेंट हमारा आ जाए, लेकिन यहाँ पे हमने कैन एक्टिवेट लगा दिया और अपना क्लास का नाम डाल दिया। ठीक है, देखते हैं एक्चुअली में इसका होगा क्या। तो किसी पे भी लगा के देख सकते हैं। तो डालिए गार्ड का नाम, कैन एक्टिवेट, कैन एक्टिवेट, और कैन एक्टिवेट में देंगे नाम किसका, अपने गार्ड के क्लास का नाम। तो क्या है, यूजर गार्ड। और ध्यान रखना है ये कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, दैट्स इट। तो अब देखिए हुआ क्या, कोड पे एक बार चलते हैं। तो इस लाइन में ध्यान दीजिएगा, यही मेन है। तो जब हम गैलरी को क्लिक करेंगे, नेविगेशन बार गैलरी को, ये क्या करेगा, कंपोनेंट तो इसको लोड करवाएगा, बट उससे पहले ये जाके चेक करेगा कैन एक्टिवेट। ठीक है, यहाँ पे एक गार्ड लगा हुआ है। अब ये जाएगा कैन एक्टिवेट में और चेक करेगा कि क्या है। तो एक अलर्ट मिलेगा, और अलर्ट मिलने के बाद उसको रिडायरेक्ट करवा रहा है एम्प्टी पेज पे, और यहाँ से रिटर्न में क्या कर रहा है, हमें फॉल्स कर दे रहा है। तो देखते हैं कि ऐसा ही कुछ हो। तो किसको क्लिक करना है, गार्ड को, क्योंकि नेविगेशन बार कहाँ लगा हुआ है, ओ सॉरी, गैलरी। तो गैलरी को क्लिक करते हैं, तो ऊपर रहा गार्ड, गार्ड को क्लिक किए, फाइन, गैलरी को क्लिक करते हैं। तो ये पॉपअप दे दिया क्योंकि हमारा अलर्ट लगा हुआ है। ओके कीजिए। तो ओके करने के बाद क्या हो रहा था लॉजिक में, अगर ये अलर्ट दिया, अलर्ट को ओके किए, उसके बाद क्या होगा, दिस डॉट आर डॉट नेविगेट किस पे, राउट क्या है, इम्प्टी, और इम्प्टी राउट पे क्या है, यहाँ चेक कीजिए।
आपने राउट क्या बनाया एम्प्टी पे, तो एम्प्टी पे हम लोग होम को दे रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या आ रहा है, होम आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसमें और कुछ है नहीं, जस्ट यहाँ से हम जो रिटर्न करेंगे वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस टाइप से कैन एक्टिवेट आपको काम करता है। अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब में सेम कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक फाइल हमें करना है जहाँ हम लॉजिक लिख रहे हैं अपना, और गार्ड का पूरा कॉन्सेप्ट डालेंगे। सेकंड क्या है, रॉटिंग। जब हम रॉटिंग लगा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे रॉटिंग लिख रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, तो जब हम राउटिंग लिखेंगे तो हम यहाँ पे गार्ड को बता देंगे कि हमारा कौन गार्ड है, कैन एक्टिवेट है, कैन डीएक्टिवेट, या जो भी है। बस इतना ही काम है। चलिए बाकी गार्ड को देख लेते हैं एक बार। ये समझ में आ गया कैन एक्टिवेट का कुछ हद तक या नहीं? बस 3 स्टेप रखना है याद। क्या क्या चीज़ हम गार्ड को बना कैसे रहे हैं, गार्ड में जो लॉजिक लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, और गार्ड में हमने लॉजिक क्या लिखा है, ये चीज़। उसके बाद जो यूज करना है, जहाँ यूज करना है वहाँ पे हम लोग इसको डाल देंगे। दैट्स इट, इतना ही है। तो ये था आपको ऊपर वाला कैन एक्टिवेट, नीचे कैन डीएक्टिवेट। कैन डीएक्टिवेट के लॉजिक पे चलते हैं डायरेक्ट हम, और देखते हैं कि क्या है। तो कैन डीएक्टिवेट ये क्रिएट कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, एन जी जी गार्ड का नाम, और फिर हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा गार्ड जो बन के आ रहा है कैन डीएक्टिवेट। और कैन डीएक्टिवेट में आप देखिए नीचे कोड को, तो क्या है कैन डीएक्टिवेट में हमने एक मेथड लिखा है, ये आपका मेथड है कैन एग्जिट। और यहाँ से यूजर क्या कर रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये ट्रू करता है तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपना कोड पे जाइए, कंपोनेंट पे, और देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। ओह सॉरी, ये गार्ड में ही है, ये कौन फाइल है। ओके, ये कंपोनेंट, कंपोनेंट पे हमने क्या किया, एक कैन एग्जिट नाम का मेथड क्रिएट किया, उसके अंदर हम कंफर्मेशन वगैरह जो भी है वो कर दिए। अब इस कैन एग्जिट एग्जिट को हमें क्या करना है, गार्ड में कॉल करना है, गार्ड के जगह पे यूज करना है गार्ड फाइल में। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या किया, रिटर्न कंपोनेंट डॉट कैन एग्जिट, ये क्या करेगा, एग्जिट मेथड को कॉल किया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कंपोनेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें कंपोनेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो रहा है, तो कैन डीएक्टिवेट यूज कैसे करेंगे, तो जहाँ राउट लिखे हैं उसी राउट में, या सेम में या डिफरेंट में, अगर हम एक साथ है तो मल्टीपल लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल राउट एक साथ में, सॉरी गार्ड। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम अगला को लिखे सेम उसी टाइप से कैन डीएक्टिवेट और गार्ड का नाम, दैट्स इट। तो जब आप मूव कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकली खुद से करके देखिएगा कि क्या होगा कैसे, तो समझ में आ जाएगा। फिर कैन रिजॉल्व है, रिजॉल्व, तो जब तक डेटा नहीं आएगा ये मूव नहीं करेगा। थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ, तो जब आप कैन रिजॉल्व रिजॉल्व को जब क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ भी वही सीन होता है, तो रिटर्न ऑफ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा ट्रू जो है रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे यूज के केस का, यहाँ पे क्या है, तो रिजॉल्वर लगा, रिजॉल्वर लगा। ठीक है, और रिजॉल्वर में क्या हो रहा है, ये जो कोड लिखा हुआ है ना एक्चुअली, और यहाँ देखिए, तो रिटर्न ऑफ वेट पाइपेबल डिले 2000, मतलब कि ये क्या करेगा, तो 2000 यानी 2 मिली सेकेंड के लिए ये डिले करेगा, मतलब कुछ देर के लिए डेटा आने में देर लगेगा। तो जब तक डेटा नहीं आएगा ये वेट लिखाएगा, और जब डेटा आ जाएगा तो वो मूव कर जाएगा, मीन्स टेम्पलेट हमारा लोड हो जाएगा। और यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रोवाइडर, हर एक में हम प्रोवाइडर में रजिस्टर करते चले जाएंगे हर एक को। और इसको यूज कैसे करना है, तो सेम जैसे यूज कर रहे हैं रिजॉल्व। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैसेज एंड यूजर रिजॉल्वर। ठीक है, 2 पैरामीटर यहाँ पे हम रिसीव करने को ट्राई करेंगे। समझ में आ गया? तो ये था आपको कैन डीएक्टिवेट, कैन एक्टिवेट एंड रिजॉल्व के बारे में।
अब एक बार क्या कीजिएगा, आप कोड पे जाइएगा और एक बार इसको कोड को ट्राई कीजिएगा,